हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबी में स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, भाग एक, जिसमें राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका विस्तार किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले ये पास कब किया गया? राज्यसभा में इसको 5 अगस्त 2019 को पास किया गया है। इसमें इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे। लोकसभा में इसे 6 अगस्त को पास किया गया, जिसके पक्ष में 370 वोट पड़े थे। और 9 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इसे पास किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर 2019 से कुल राज्य 28 हो जाएंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे पूरे भारत में। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है? जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। टोटल 22 जिले थे जम्मू कश्मीर में, जिसे काटकर 20 जिले जम्मू कश्मीर को दे दिए गए और 2 जिले कारगिल और लेह लद्दाख को दे दिए गए। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर घोषित भी कर दिए गए हैं सभी दोनों राज्यों में। और इसमें क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा कि विधानसभा होंगी, जिसमें 107 सीटें हैं, 5 साल की होंगी। पहले 6 साल की होती थी, 6 साल के लिए चुनी जाती थी, मगर अब 5 साल के लिए हो जाएंगी। और राज्य के कानून बना सकेगी, मतलब राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकेगी, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, लोक व्यवस्था को छोड़कर। दोनों का एक हाई कोर्ट होंगे, दोनों के हाई कोर्ट हो जाएगा अलग अलग। और 106 कानून जो केंद्रीय कानून है वो भी यहाँ पे लागू हो जाएंगे, जैसे आधार अधिनियम, आईपीसी, आरटीआई, आरटीई, इसी तरह के बहुत सारे कानून यहाँ पे लागू हो जाएंगे। केंद्रीय, जो केंद्र में लागू होते सारे के सारे वहाँ के 153 कानून खत्म कर दिया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल 153 कानून थे वो खत्म करके या फिर उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके उन्हें लागू किया जाएगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या बताएगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या होता है? संघ है, परंतु इसमें राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। जैसे कि अमेरिका, यूएसए कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है, और उसमें क्या होता है? शर्तों के जरिए जुड़े हुए हैं। सभी राज्य क्या है? शर्तों के जरिए जुड़कर एक देश बनाते हैं। अगर वो चाहें तो शर्तों के माध्यम से अलग हो सकते हैं, मगर भारत में कोई राज्य किसी भी शर्त के कारण नहीं मिला हुआ है। ये ऐसा है भारत, इससे कोई राज्य अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विदाउट शर्त के शामिल हुए हैं सभी। तो यही संघ में अंतर है हमारे और अमेरिका के। अब देखते हैं क्या संघवाद होता क्या है। संघवाद यानी इसके लक्षण क्या होते हैं? 2 स्तर में सरकार हो, जैसे भारत में केंद्र और राज्य। शक्तियों का बंटवारा हो, ये भी अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र की शक्तियाँ अलग है, राज्य की शक्तियाँ अलग है। संविधान को संरक्षण देना, संविधान के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मानना, ये सभी हमारे यहाँ हाँ, इसीलिए इसमें संघवाद के लक्षण मानते हैं। परंतु कुछ लोग इसे अर्ध संघवाद कहा जाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ आपातकाल लगता है तो क्या होता है कि इस राज्य की शक्तियों को समाप्त करके केंद्र के अधीन दे दिए जाते हैं, इसीलिए इसको अर्ध संघवाद कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है भारत में। देखो, एससी ने इंडिया को फेडरल संघ बताया, ठीक, मगर ये क्या है? यूनियन क्या है? टूटे राज्यों का अटूट संघ। मतलब इसमें कई राज्य तो मिले हुए हैं, मगर वो क्या है? अटूट है ये, परंतु देश से अलग नहीं हो सकते हैं। जो भी राज्य हैं, मान लिया 28 राज्य हैं, ये हैं तो राज्य अलग अलग राज्य हैं, मगर ये भारत से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी समझौते से नहीं बने हैं। दूसरा, राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता, राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि राज्यों को तो अलग किया जा सकता, राज्य तोड़कर कई राज्य बना सकते हैं, मगर उनको भारत से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार देखते हैं। जो आर्टिकल 1 है, इसमें पहले में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरे में कहा गया कि प्रथम अनुसूची में शामिल राज्य व उनके राज्य क्षेत्र, मतलब पहले अनुसूची जो हमने पढ़ी थी उसके सभी राज्य इसी के अंतर्गत, और राज्य क्षेत्र यूटी जो हमारे यहाँ 9 हो जाएंगे और 28 राज्य हो जाएंगे, वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तीसरे में क्या कहा? भारत के राज्य क्षेत्र अर्जित किए गए राज्य से। जैसे हम कोई चीज़ जीतते हैं या किसी देश से कोई चीज़ हम हासिल करते हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा, अर्जित किए हुए राज्य क्षेत्र। जैसे जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा, ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी।
चलिए अगला देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, दूसरा नंबर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसमें क्या होगा कि हम जब भी कोई देश जीतते हैं, मतलब किसी देश से हम कुछ जीतते हैं या फिर कोई देश, अलग देश हमसे शामिल होना चाहता है या फिर मिलना आता है, जैसे सिक्किम को जोड़ा गया 1 मार्च 1975 को, सिक्किम एक अलग राज्य था, उसे भारत में जोड़ा गया। तो अब हम देखते हैं क्या इसे 35वें संशोधन द्वारा 22वां राज्य बनाया गया। पहले 35वें द्वारा इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद तुरंत बाद 26 अप्रैल 1975 को 36वां संशोधन करके इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखते दूसरे और तीसरे में अंतर क्या होता है। जब दूसरा आर्टिकल में परिवर्तन होगा जब हमारे देश का एरिया बढ़ेगा, हमारे देश का एरिया बढ़ेगा, मतलब क्या कि अगर हम कोई बाहरी देश इसमें, बाहरी राज्य इसमें मिलाते हैं तो हमारा देश का भी विस्तार होगा, हमारे देश के सीमाओं में विस्तार होगा, इसकी दूर मतलब जो लंबाई चौड़ाई उसमें वृद्धि होगी, तब ये दूसरे अनुच्छेद में आएगा। मगर तीसरे में क्या कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, और ये परिवर्तन कौन करेगा? संसद द्वारा। ये सभी परिवर्तन संसद द्वारा किए जाएंगे और राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से। जब तक राष्ट्रपति सहमत नहीं होगी तब तक ये नामुमकिन है। देखते हैं का में क्या दिया गया, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे अभी पूरे भारत की क्षेत्र कितना 32, 87, 263। अब इसमें देखते हैं जैसे क्या कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया, तो इसी के अंतर्गत आएगा। 2 जून 2014 को अलग किया गया था, 29वां राज्य बना था, तो ये इसी के अंतर्गत, मतलब कि जब हमारे देश की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब भी हमारे देश की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देश के अंदर राज्यों को काट कर दूसरा राज्य बनाया जाएगा या फिर उन्हें जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि बाहरी राज्य कोई नहीं मिलेगा, बाहरी देश से कोई मिलेगा नहीं, तो वह हमारा दूसरे आर्टिकल 3 में जाएगा। जैसे देखते हैं क्या, और एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर राज्यों का क्षेत्र, नाम व सीमा पर प्रभाव पड़ने पर राष्ट्रपति को राज्य के विधानमंडल की राय लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर संसद द्वारा कोई चीज़ पारित की जाती है बनाने के लिए राज्य, तो वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाएगा और राष्ट्रपति उस चीज़ को विधानमंडल के सदस्य को बताएगा। मगर अगर विधानमंडल माना करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परिवर्तन किया जा सकता है। देखते हैं इसमें क्या होता है, क्षेत्र बढ़ा सकती है राज्य, इसमें मतलब कोई राज्य है उसका क्षेत्र बढ़ाना चाहे तो राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, मतलब किसी राज्य को काट के छोटा कर सकती है, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। सीमाओं में परिवर्तन, किसी चीज़ की सीमा में परिवर्तन करना हुआ वही चीज़, और नाम परिवर्तन, जैसे अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, तो इसी आर्टिकल के तहत हम उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, किसके साथ? संसद द्वारा। अगला कहते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 या 3 में दिए गई शक्तियों का प्रयोग साधारण संशोधन द्वारा संपन्न होंगे, ना कि 368। कहने का मतलब यह है कि जो भी ये राज्यों का गठन है, जैसे कि हमने देखा कि क्या कि अनुच्छेद वो जम्मू कश्मीर राज्य को अभी मिलाया गया, तो वो संशोधन वैसे तो 368 में संविधान संशोधन बताएगा, मगर वो वहाँ से न होकर इसी आर्टिकल 2 में शामिल हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आर्टिकल 2 या 3 में समाहित हो जाते हैं। अब एक हम देखते हैं क्या कि बेरूबारी यूनियन 1960, क्योंकि नेहरू जी थे वो बांग्लादेश को बेरूबारी का इलाका देना चाहते थे, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको विशेष बहुमत के जरिए ये चीज़ आप दे सकते हो, तो इसके लिए उन्होंने 9वां संशोधन 1960 पास किया था, जिसमें बेरूबारी को बांग्लादेश को दे दिया था। तो ये चीज़ थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।